गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 19 की, इसमें हम एक नंबर जो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो जैविक कृषि है उसके अंदर जो बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक हैं, उनकी हमने बात की और हमने 3 की बात कर ली थी। एक तो सहजीवी जीवाणु राइजोबियम की, असहजीवी जीवाणु की बात कर ली और एक बात कर ली साइनोबैक्टीरिया की। आज इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? वो करेंगे आगे 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर की बात करेंगे। 4 नंबर पे देखिए क्या है आपके? 4 नंबर पे आपके है कवकमूल। क्या है? कवकमूल। इंग्लिश में इसको बोला जाता है माइकोराइजा। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? माइकोराइजा इसको बोला जाता है। माइकोराइजा। ठीक है, तो कवकमूल क्या होते हैं, किस प्रकार से ये जैविक कृषि के अंदर फायदेमंद होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। देखिए कवकमूल 2 शब्द हैं, एक तो कवक और दूसरा है मूल। एक तो क्या है? कवक है और दूसरा तो कवकमूल जो है वो देखिए 2 शब्दों से, एक तो कवक और दूसरा क्या है? मूल। एक तो क्या है? कवक है और एक क्या है? मूल है। फंजाई या जो कवक होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो पादप हैं उनकी जड़ों में रहते हैं। पादप की क्या है? जड़ों के अंदर रहते हैं। किसमें रहते हैं? पादप की जड़ों में निवास करते हैं। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ये इन जड़ों के अंदर रहते हैं। बात ठीक है, सहजीवन दोनों का है, कवक और पादप का। लेकिन कवक काम क्या करते हैं? कवक काम करते हैं मिट्टी से इसको पोषक तत्व प्राप्त कराते हैं। परपोषी को क्या प्राप्त कराते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करवाते हैं। और बदले में कवक को क्या मिलता है? कवक को मिलता है परपोषी से भोजन या पोषण प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार से पादप का और कवक का जो सहजीवन है वो चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि कवक जो है वो जड़ों में रहते हैं और पादप को पोषक तत्व प्राप्त कराते हैं और ये पादप से स्वयं क्या प्राप्त करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये था कवकमूल। ओके, इसके बाद में 5 नंबर जो आपका रहेगा, 5 नंबर जो है वो है आपके फास्फेटकारी। 5 नंबर देखिए आप, 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर है फास्फेट विलयनकारी जीवाणु। फास्फेट विलयनकारी जीवाणु। देखिए फास्फेट विलयनकारी जीवाणु क्या होते हैं? फास्फेट आप जानते हो पोषक तत्व के अंदर शामिल किया जाता है इसको, और ये पादपों के लिए आवश्यक होता है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, मैं उदाहरण भी बताऊंगा आपको। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिट्टी या मृदा में उपस्थित, किसमें उपस्थित? मिट्टी या मृदा में उपस्थित जो अप्राप्य अकार्बनिक जो फास्फेट है उसको प्राप्य कार्बनिक फास्फेट में बदल देते हैं। प्राप्य कार्बनिक फास्फेट में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी के अंदर अप्राप्य का मतलब है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अकार्बनिक फास्फेट उपस्थित होती है जिसे पादप जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, जो जीवाणु है, अप्राप्य का मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता अकार्बनिक फास्फेट को, तो क्या किया जाता है? मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु जो होते हैं वो इसको किसमें चेंज कर देते हैं? प्राप्य कार्बनिक फास्फेट में चेंज कर देते हैं। प्राप्य का मतलब प्राप्त हो सकता है, इस कार्बनिक फास्फेट में चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद में जो पादप होते हैं वो या जो पौधा होता है वो इन्हें आसानी से प्राप्त कर लेता है।
क्या कर लेता है, आसानी से प्राप्त कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल तो प्यारे बच्चों जैसे स्यूडोमोनास जीवाणु है, स्यूडोमोनास, ओके, और एक अगर आप और देना चाहो तो माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम बेसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम बेसिलिस, ठीक है। ये दो उदाहरण हैं। ये जीवाणु ऐसे होते हैं जो अप्राप्य अकार्बनिक फास्फेट को प्राप्य कार्बनिक फास्फेट के अंदर चेंज कर देते हैं, जिसे पादप जो है वो आसानी से इसको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में लास्ट जो है हमारा रहेगा 6 नंबर, कार्बनिक खाद। 6 नंबर कौन सा है, कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्यूर। कार्बनिक खाद की बात करते हैं कि कार्बनिक खाद क्या होती है। तो देखिए, इससे पहले, इसको समझने से पहले कार्बनिक अपशिष्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उनके हम बात करेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक वेस्ट में अगर बात करें, कार्बनिक अपशिष्टों में अगर हम लोग बात करते हैं तो घरेलू अपशिष्ट हैं, शहरी अपशिष्ट हैं, पशु अपशिष्ट हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, इसके अलावा और बहुत सारे जितने भी अपशिष्ट हैं, ठीक है ना, जैसे मैं लिख देता हूं, कार्बनिक अपशिष्ट की हम लोग बात करते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट की बात करते हैं तो कार्बनिक अपशिष्ट के रूप में जैसे घरेलू अपशिष्ट हैं, शहरी, पशु के मलमूत्र, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृषि अपशिष्ट, ये सब क्या है, अपशिष्ट होते हैं और इनको कुछ जीवाणुओं के द्वारा इनका क्या किया जाता है, जैव अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है, जैव अपघटन किया जाता है। और इनका जैव अपघटन या जीवाणुओं द्वारा जो अपघटन होगा उसके फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे कार्बनिक खाद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कार्बनिक खाद कहा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो भी अपशिष्ट हैं, कृषि अपशिष्ट हो, चाहे घरेलू अपशिष्ट हो, शहरी अपशिष्ट हो, मलमूत्र हो, उनको अगर जैव अपघटन हो जाता है तो वो कार्बनिक खाद में बदल जाते हैं, जिसे हम जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसमें काम ले सकते हैं, जो उत्पादन में वृद्धि करता है। इसके बाद बात करते हैं तो ये आपके जैविक जो बायो फर्टिलाइजर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में अंतिम टॉपिक रहा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का या जैविक कृषि का, वो है इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, महत्व। हम जो है 2 तरीके के महत्व की बात करेंगे। एक तो जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस, और एक इन्वायरमेंटली जो इम्पोर्टेंस है उनकी बात करेंगे। पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व किसके, जैविक कृषि के। तो अगर हम बात करें, देखिए जैविक कृषि के आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय महत्व। जैविक कृषि के आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय महत्व की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने जैविक कृषि कंप्लीट पढ़ लिया है। बात लास्ट में आती है ये हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहली बात यह है, ये बिल्कुल सरल एवं सस्ती विधि है। जैविक या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो सरल एवं सस्ती विधि है। 1 नंबर पॉइंट यही आता है, सरल एवं सस्ती विधि। तो सरल एवं सस्ती विधि है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो छोटे किसान हैं वो इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। छोटे किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें, 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं, देखिए कौन से होते हैं। 2 नंबर अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जो भूमि की उर्वरक क्षमता है, भूमि की क्या है, उर्वरा क्षमता जो होती है, उर्वरा शक्ति जो होती है वो क्या है, उसको हानि नहीं पहुंचती है। उसको क्या नहीं पहुंचती है, हानि जो है वो नहीं पहुंचती है, हानि नहीं पहुंचती है, ठीक है। 3 नंबर अगर बात करें तो
3 नंबर ये है जैविक कृषि में जो हम जैव उत्प्रेरक काम में लेते हैं, सॉरी जैव उर्वरक काम में लेते हैं, जैव उर्वरक काम में लेते हैं, ये क्या करते हैं, भूमि की इस उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, टेम्परेचर को भी बनाए रखते हैं, तापमान हो चाहे पीएच मान हो, इन सब को क्या है वो बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके बाद और बात करें, जैसे 4 नंबर बात करें तो जैविक कृषि से भूमि का कटाव जो है वो रोका जा सकता है, भूमि का कटाव रोका जा सकता है। ठीक है, 5 नंबर अगर बात करें तो लंबे समय तक भूमि की उर्वरा क्षमता है, लंबे समय तक भूमि की जो उपज क्षमता है या उर्वरा क्षमता है उसको बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, 6 नंबर बात करें तो इससे पर्यावरण का संतुलन जो है वो बना रहता है, पर्यावरण का क्या बना रहता है, संतुलन जो है वो बना रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें 7 नंबर तो ये इस प्रकार की कृषि जो है वो प्रदूषण रहित होती है। क्या होती है, प्रदूषण रहित होती है। इस प्रकार की जो खेती होती है वो क्या होती है, प्रदूषण रहित होती है, पोल्यूशन जो है वो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। 8 नंबर अगर बात करें तो जलधारिता क्षमता है मिट्टी की वो इससे बढ़ती है, जलधारिता क्षमता जो है वो अधिक होती है, तथा वायु संचार भी, मिट्टी में वायु संचार का भी क्या है बढ़ोतरी होती है। वायु जलधारिता क्षमता का मतलब क्या था, जल धारण करने की जो क्षमता होती है। ठीक है, और वायु संचार का मतलब जो वायु का परिवेश है मिट्टी में वो दिया हुआ है, तो उसमें भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा 1 नंबर जो टॉपिक था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम आज 2 नंबर की स्टार्टिंग करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 2 नंबर को। 2 नंबर मैंने आपको बताया था, 1 नंबर जैविक कृषि, 2 नंबर मैंने आपको बताया था मिश्रित कृषि। 2 नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, मिश्रित कृषि। देखिए यहाँ पे दो नंबर पे हमने बात की थी मिश्रित कृषि की, किसकी, 2 नंबर मिश्रित कृषि, इंग्लिश में बोले तो मिक्सड फार्मिंग, मिक्सड फार्मिंग। ओके, क्या होता है, मिक्सड फार्मिंग। मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ, मिला जुला रूप, और फार्मिंग या कृषि का मतलब होता है खेती करना। तो यहां पे जो फार्मिंग शब्द है, फार्मिंग शब्द है, इसका मीनिंग होता है कृषि या खेती, कृषि या खेती। क्या अर्थ होता है, कृषि या खेती। अब बात करते हैं कृषि की, एग्रीकल्चर की बात करते हैं क्या होती है। तो एग्रीकल्चर कृषि केवल फसल उत्पादन करना नहीं होता है कि हम फसल बो रहे हैं वो कृषि हो गई, नहीं। कृषि के साथ साथ, कृषि के अंदर आपको बताऊं तो विभिन्न कार्य आते हैं। जैसे अगर हम बात करें दूध उत्पादन है, क्या है, दूध उत्पादन है, ठीक है ना, डेयरी, जिसे डेयरी बोलते हैं, दूध उत्पादन है। ठीक है, मुर्गी पालन है, पोल्ट्री जो है, ठीक है, मछली पालन है, फिश कल्चर, मछली पालन जो है, मछली पालन है, सुअर पालन है, सुअर पालन है। ठीक है, इसके अलावा अन्य पशु पालन है, और साथ में क्या है, फसल। इन सब का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। तो मिश्रित कृषि से यहां पे अभिप्राय ये है कि एक ऐसा स्थान या फार्म बोल सकते हो, एक ऐसा स्थान या फार्म जहां पर फसली पौधों के साथ साथ, एक ऐसा स्थान जहां पर फसली पौधों के साथ साथ पशुपालन, जैसे कि दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, सुअर पालन या अन्य कोई पालन होता है, उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है, या बोल सकते हो मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो बोला जाता है। फिर से बता देता हूं, ऐसा स्थान जहां पर फसली पौधों के साथ साथ पशुपालन, जैसे कि मुर्गी पालन है, ठीक है, मछली पालन है, सुअर पालन है, आदि का भी उत्पादन किया जाता है, वो कौन सी कृषि कहलाती है,
मिश्रित कृषि कहलाती है, या फिर मिक्सड फार्मिंग आप लोग उसे बोल सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे फायदा क्या होता है। इससे मानव की विभिन्न आवश्यकताएं, खाद्य पूर्ति आवश्यकताएं, जैसे अगर हम बात करें तो दूध उत्पादन से दूध जो है वो उसकी प्राप्ति होती है, मुर्गी पालन से जो मीट है, इसके अलावा जो अंडे हैं वो भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मछली पालन से इसको भी खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य पशुपालन जो है वो विभिन्न आर्थिक रूप से हमारे लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद इसके आगे जो मिश्रित कृषि है, इसमें जो आगे टॉपिक है उसकी बात हम कल वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।